नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ हो रहा है। 2020 में और क्या क्या हो सकता है, अब इसे आका भी नहीं जा रहा है। एक जगह जहाँ देश में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। अब इसी बीच पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया और उनके संबोधन में क्या क्या खास बातें थी, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इसके साथ आखिर तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे पीएम मोदी ने आज किया देश को संबोधित जारी संबोधन की खास बातें। साथ ही बताएंगे ट्रंप का आदेश अगले इतने दिनों तक अमेरिका में टिकटॉक पर बैन। वहीं आरबीआई का आदेश, बैंक में इन लोगों का नहीं खुलेगा करंट अकाउंट, जाने वजह। बड़ी खबर, 10 अगस्त तक आ सकती है दुनिया की पहली वैक्सीन, रूस में पूरे हुए ट्रायल। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वही किसानों के लिए बड़ी खबर, भारत की पहली किसान रेल का हुआ शुभारंभ, इन रूट्स पर चलेगी ये ट्रेन। साथ ही बताएंगे आप घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए ऐसे बनवाए राशन कार्ड, चाहिए होंगे ये 10 डॉक्यूमेंट। वहीं अमेज़न सेल का आज आखिरी दिन, इन 6 स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना संक्रमण हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के अनुसार अब देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख के ज्यादा हो गई है। इसमें 41,585 लोगों की जान जा चुकी है और कोरोना से अभी तक 13,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। ICMR के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,27,00,000 से ज्यादा सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। कल यानी कि गुरुवार को 6,39,000 टेस्ट किए गए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम ने शुक्रवार को देश की नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। पीएम ने कहा, 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं। अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। पीएम ने कहा, यह सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। संबोधन में पीएम ने कहा, अब इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्द किया जाएगा। पीएम ने कहा, आपको इसे लागू करने में जो भी मदद चाहिए मैं आपके साथ हूँ। वहीं बड़ी खबर, जी हां, रूस ने दावा किया है कि 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये कोरोना को मात देने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार लॉन्च को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले इसे रजिस्टर किया जाएगा और फिर 3 से 7 दिनों के अंदर ये वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। रूस की तरफ से पहले कहा गया था कि 15 से 16 अगस्त तक ये वैक्सीन आएगी। इस वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। स्पुतनिक न्यूज ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा, इस टीके को लगाने के बाद नतीजे बहुत सकारात्मक आए। ट्रायल किए जा रहे व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रिस्पॉन्स कर रही थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। शुक्रवार को देश में कोरोना के मामले 20 लाख को पार कर गए। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अपनी पुरानी ट्वीट का हवाला देते हुए राहुल ने लिखा, देश में कोरोना के आंकड़े 20 लाख पार हो गए और केंद्र की मोदी सरकार गायब है। राहुल ने ट्वीट किया, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। राहुल ने जिस ट्वीट का हवाला दिया वो 17 जुलाई का है। इसी देश में कोरोना के मामले 10 लाख पार हुए थे, तब राहुल ने लिखा, 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया। इसी तेजी से कोविड-19 फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाने चाहिए। वहीं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिया कि जिन ग्राहकों के खातों पर पहले से कैश या ओवरड्राफ्ट के जरिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध है, उन ग्राहकों की करंट अकाउंट ना खोले। माना जा रहा है कि ये फैसला बैंकों की मदद करेगा, क्योंकि इससे कई बैंक खातों के जरिए लोन लेकर धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने लोन के लिए विभिन्न अकाउंट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने के नए उपाय सुझाए। आपको बता दें कि करंट अकाउंट को चालू खाता भी कहा जाता है। यह अकाउंट कंपनी या कारोबारियों के लिए होता
होता है। इन्हें रोजाना पैसे के लेन देन की जरूरत पड़ती है। जहां पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है, वहां लोग करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगली खबर, चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 45 दिन का प्रतिबंध लगाया। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि टिकटॉक को चलाने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस इसे 45 दिनों में बेच दे, नहीं तो 45 दिनों तक प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर पहले बेच देगी तो पैन को पहले हटा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक चलाने वाली कंपनी को एक एग्जीक्यूटिव आदेश में कहा है कि वो इसे बेच दे, नहीं तो अगले 45 दिनों तक अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा रहेगा। ट्रंप द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि टिकटॉक ऑटोमेटिकली यूजर्स की जानकारी जमा करता है। इसमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्क की जानकारियां भी शामिल है, जैसे लोकेशन डेटा, ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से क्या हुआ है हाल। केरल से लेकर हिमाचल तक और गुजरात से लेकर असम तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। महीनों से पानी की मार झेल रही धरती और पहाड़ अभी भी चूर चूर हो रहे हैं। दक्षिण भारत में तो मानसून ने मानो पलटवार कर दिया है। केरल में अनीकुलम के जंगलों में इतनी बारिश हुई है कि बाढ़ के पानी में एक जंगली हाथी बह गया। इधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जमीन के कटने और लैंडस्लाइड की वजह से मुख्य सड़कों पर आवाजाही ठप है। वायनाड इलाके में भी बाढ़ के हालात बने हैं। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोगों को बचा लिया गया। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश की वजह से कहर है। बेगगामी इलाके में सैकड़ों एकड़ में खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ। असम में ब्रह्मपुत्र का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन पानी जहां जहां से लौट रहा है वहां की जमीन भी अपने साथ ले जा रहा है। उधर यूपी और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी उतरने लगा है, लेकिन कई इलाके अभी भी खतरे में हैं। वहीं मौसम विभाग ने 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बताई है। इसी बीच कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दरअसल गुरुवार को मौसम विभाग ने केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक HR ने कहा कि 9 और 10 अगस्त को दक्षिणी ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं राजस्थान के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम वर्षा व दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ की बारिश होगी। कश्मीर के कुछ स्थानों पर तथा जम्मू व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। पहाड़ों में दिन आरामदायक होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.05, 87.19 और 83.63 है और डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की। फल और सब्जियों के मालवाहन के लिए भारतीय रेल 7 अगस्त से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। रेलवे ने गुरुवार को कहा कि ऐसी पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में जल्द ही खराब होने वाले फल और सब्जियों वाले और सब्जी जैसे उत्पादों के मालवाहन के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत शीत भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की व्यवस्था होगी। इसी के साथ देश में 1 नेशन 1 कार्ड की व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड का होना और भी जरूरी हो गया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सस्ता राशन लेने के लिए नहीं होता, बल्कि ये पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है। वहीं अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वहाँ की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है। राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक है। फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। वहीं 5 अगस्त रात 12 बजे से Amazon प्राइम डे सेल शुरू हो चुकी है। आज 7 अगस्त तक चलने वाला ये सेल
छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए एक बड़ा मौका साबित हुई। इस प्राइम डे सेल में देश के 100 से ज्यादा छोटे और मझोले कारोबारियों ने अपने 1000 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स को पेश किया। आपको बता दें कि इस सेल का अमेज़न के कस्टमर्स के साथ साथ इन छोटे कारोबारियों को भी काफी इंतजार था और जिस हिसाब से इस सेल में लोगों को मौका मिल रहा है उससे ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आज प्राइम डे सेल का आखिरी दिन है। इसमें इन कारोबारियों ने बढ़ चढ़कर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। दरअसल कोरोना की वजह से धीमी पड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से ये सेल का बड़ा इवेंट साबित हुआ। इस बार हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी, ग्रोसरी और होम प्रोडक्ट समेत 17 कैटेगरी में 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।